बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि एस और ई एस की साउंड्स जो हैं एट द एंड ऑफ वर्ड्स किस तरह से तब्दील होती हैं और कौन कौन सी साउंड्स आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि एस और ई एस एक तो वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है एस या ई एस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो एस या ई एस की साउंड जो है एट द एंड ऑफ वर्ड जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो एट द एंड ऑफ वर्ड्स के आखिर में जो हम अल्फाज लगाते हैं उनको हम कहते हैं सफिक्स और जो पहले लगाते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो ये सफिक्स हैं। तो एस और ई एक्स जो हैं वो सफिक्स हैं। तो इसकी हम देखते हैं कि इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हम देखते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस और ई एस एट द एंड ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स के एंड पे जो एस और ई एस लगता है उसकी हम साउंड देखते हैं कि किस तरह से हमने कहाँ पे उसकी कौन सी साउंड जो है वो हमने प्रोड्यूस करनी है। तो ये हम इसके रूल्स देखते हैं। इसका रूल नंबर 1 देखते हैं कि अगर कोई वर्ड प, फ, थ, ट, क इनमें से किसी साउंड पे एंड हो रहा है, अगर कोई वर्ड इनमें से किसी साउंड पे एंड हो रहा है उसके साथ हम अगर एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो उसकी जो साउंड आएगी वो आएगी स, उसकी साउंड आएगी स साउंड। तो ये आपने रूल जहन में रखना है। बड़ा सिंपल है, देखें इसकी मिसाल। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप्स एस की जो साउंड है कौन सी आ रही है, स साउंड आ रही है। इस तरह से देखें लाफ्स तो लाफ्स कौन सी साउंड आ रही है, स साउंड आ रही है। इसी तरह से पाथ्स कौन सी साउंड आ रही है, सा के बाद एस लगाया है तो साउंड आ गई स साउंड। इस तरह से कैट के साथ एस लगाएंगे तो कैट्स स साउंड आएगी। इस तरह से के बाद अगर लगाएंगे लुक, इसके साथ अगर एस लगाएंगे तो लुक्स। तो ये जो हैं प, फ, थ, ट, क, ये जो हमारे पास साउंड्स, अगर कोई वर्ड इन साउंड पे एंड हो रहे हैं उनके साथ एस या ई एस लगता है तो उसकी जो साउंड होगी वो आएगी स साउंड। ये आपने रूल नंबर 1 याद रखना है। तो इसका हम देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 देखें, इसमें भी कुछ साउंड्स हैं। उन साउंड को आपने जहन में रखना है। कौन सी हैं, स, च, श, ज, ज और एक्स। ये जो साउंड्स हैं, ये जो साउंड्स आएंगी वर्ड के एंड पे, इनके साथ अगर हम एस या ई एस वर्ड हम लगाते हैं तो उनकी आवाज़ साउंड कौन सी आएगी, इज़। उनकी साउंड आएगी इज़ साउंड, इज़। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखें बसेस, बेंचेस, इज़। देखें इज़ साउंड आ रही है, बेंचेस, बसेस, इज़ साउंड आ रही है। ठीक है, स्मैशेस, इज़ साउंड आ रही है। ये इस तरह से जितने भी वर्ड है, जजेस, इस साउंड आ रही है। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं, बॉक्सेस, जितने भी वर्ड हैं जो स, च, श, ज, ज और एक्स इस साउंड पे जो एंड हो रहे हैं उनके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो हम इज़ की साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, इज़ साउंड। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल इसका है, जो वर्ड्स पहले वाले दोनों रूल्स में नहीं आते, जो वर्ड्स पहले वाले दोनों रूल्स में नहीं आते
उनके एंड पे अगर एस या ई एस हम लगाते हैं तो वहाँ पे साउंड आएगी ज साउंड, ये वाली साउंड आएगी ज। देखें फॉल्स, ये पहले वाले दोनों रूल्स में नहीं आता, तो फॉल्स यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, ज साउंड आ रही है। इसी तरह से देखें फॉल्स फैंस, फैंस, देखें यहाँ पे एस की साउंड कौन सी आ रही है, ज की साउंड आ रही है। इस तरह से जितने भी वर्ड बनेंगे जो पहले दोनों रूल्स में नहीं आते, उनके साथ जब एस या ई एस लगाएंगे तो उनकी साउंड जो है वो आएगी ज साउंड आएगी। तो ये आपने जहन में रखना है। एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ, अगर कोई वर्ड्स प, फ, थ, ट, क इन साउंड पे एंड हो रहा है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो साउंड आएगी उनमें से हम उनकी साउंड हम लगाएंगे स साउंड। इसके अलावा रूल नंबर 2 में है कि अगर कोई वर्ड स, एस यानी स, च, श, ये तीनों साउंड ये हो गई, स, च, श, और इसके अलावा ज, इसमें ज और एक्स, इनकी साउंड जब आएंगी तो उसके साथ जब एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो साउंड आएगी इज़ वाली। इजाफा करने से साउंड आएगी इज़ वाली। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ अगर हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो वहाँ पे साउंड आएगी ज साउंड। तो उम्मीद है कि ये आपको लेसन आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो मज़ीद इसको आगे शेयर करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भी मालूम होनी चाहिए, हमें टीचर्स को भी मालूम होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी हमें जो है वो पढ़ानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो इन रूल्स की बुनियाद पर ही आगे लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।